बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। कौन थे ये? कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ इनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो हम ध्यान से इनके बारे में सुनेंगे, ये कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया। ये है आपका लेसन नंबर 8, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत के मिसाइल मैन के रूप में इन्हें जाना जाता है। अब्दुल पाकिर जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है ये, यूजुअली नोन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन इन्हें लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। द 11th प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति। तो ये हमारे देश के ऑफ इंडिया, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कब से कब तक? फ्रॉम 2002 टू 2007। ये 2002 से 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति बने रहे। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, रामेश्वरम के तमिलनाडु जो स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ के रामेश्वरम नामक जगह पे इनका जन्म हुआ। ऑल्दो ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, ये एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, फिर भी ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड। एक्सेप्शनली होता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, जैसा कोई ना हो, जिसके जैसा कोई ना हो। तो ही वॉज एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, वो बहुत ही ब्रिलियंट मतलब होशियार, तो वो बहुत ही ज़्यादा होशियार विद्यार्थी थे या चाइल्ड थे, बच्चे थे। हिज फादर जनाबुद्दीन वॉज अ बोट ओनर, उनके पिता जो जनाबुद्दीन थे वो एक नाव के मालिक थे, मतलब वो नाव चलाते थे। हु फेरेड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु, और वो बोट चला के जो हिंदू पिलग्रिम्स थे, हिंदू मतलब तो समझते हो है ना, पिलग्रिम्स होता है यात्री, मतलब कौन से यात्री? धर्म के लिए, धार्मिक पूजा के लिए जो लोग यात्रा करते हैं उन्हें कहते हैं पिलग्रिम्स। तो हिंदू धर्म के जो यात्री थे पूजा पाठ के लिए वहाँ आते थे, कहाँ पे? रामेश्वरम टेम्पल पे, उनको वो नदी पार करवाते थे। हिज फादर वॉज ऑल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क। मॉस्क क्या होता है? जैसे हिंदू टेम्पल में पूजा करते हैं, मंदिर में करते हैं, वैसे ही जो मुस्लिम होते हैं वो मॉस्क में यानी कि मस्जिद में पूजा करते हैं। तो वहाँ के वो इमाम थे, जैसे हिंदू टेम्पल्स में पुजारी होते हैं वैसे ही मॉस्क में इमाम होते हैं। एंड हिज मदर आशिमा वॉज अ हाउसवाइफ, और उनकी जो माँ थी वो कौन थी? एक हाउसवाइफ थी, घर पे ही काम करती थी। मतलब उनके फादर जो थे वो बोट भी चलाते थे और किसी मॉस्क में वो इमाम भी थे। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज, इन्होंने भी अपनी छोटी सी आयु में ही काम करना शुरू कर दिया था। ही सोल्ड टैमरेड सीड्स, टैमरेड होता है इमली, ठीक है, और सीड्स होता है बीज, और सोल्ड होता है बेचना, तो वो इमली के बीज बेचा करते थे। एंड न्यूज़पेपर, और साथ में न्यूज़पेपर तो सबको पता है, टू सपोर्ट हिज फैमिली, ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। यानी वो छोटी सी उम्र में अपने माता पिता की सहायता करने के लिए इमली के बीज और न्यूज़पेपर बेचा करते थे। टू अटेंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जो रामेश्वरम में ही एलिमेंट्री स्कूल था, वहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ख़त्म की, और वो ख़त्म करने के बाद कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली, और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में वो चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए। द कॉलेज वॉज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, अब ये जो कॉलेज था ये मद्रास की यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। फ्रॉम देयर ही ग्रेजुएटेड इन फिज़िक्स, वहाँ उन्होंने फ़िज़िक्स में अपनी डिग्री हासिल की इन 1954। फिज़िक्स होता है भौतिक शास्त्र, ठीक है। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो है, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है बहुत फेमस
इंस्टीट्यूट है, वहाँ से उन्होंने एरो इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड अ चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस मतलब स्पेस क्या होता है? स्पेस होता है अंतरिक्ष, ठीक है। तो अंतरिक्ष की जो विज्ञान है, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ के इंस्टीट्यूट का उन्हें जो है चांसलर बना दिया गया। चांसलर मतलब मुखिया। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, इन 1958। तो DRDO में उन्होंने 1958 में काम किया एंड ज्वाइंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो ऐसे ही इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसे कहते हैं ISRO। तो उन्होंने ISRO में 1963 में आके ज्वाइन कर लिया। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट। और यहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन होता है योगदान, और सैटेलाइट मतलब उपग्रह। तो भारतीय उपग्रह में उसके योगदान, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, यानी कि भारतीय उपग्रहों की विज्ञान में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। एंड ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। और इसी के साथ DRDO का जो मिसाइल प्रोग्राम था उसमें भी अपना प्रमुख योगदान दिया। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3। SLV-3 जो था वो एक व्हीकल था, इस प्रोजेक्ट के वो डायरेक्टर थे, ठीक है। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। तो ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मतलब उन्होंने अपना योगदान दिया टू डेवलपमेंट मतलब उसे बनाने में और उसको मैनेज करने में। किसे? इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस होता है अपना स्वदेशी, मतलब अपने देश में बना हुआ जो पहला सैटेलाइट व्हीकल था SLV-3, उसकी प्रोग्रामिंग में, उसकी मैनेजमेंट में अपना पूर्ण योगदान दिया। इन इंजेक्टिंग, अब ये जो व्हीकल था ये क्यों बनाया गया? इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट, क्योंकि रोहिणी नाम का सैटेलाइट जो था वो उन्हें छोड़ना था, कहाँ पे? इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी, और ऑर्बिट होता है वो रास्ता जिस पे पृथ्वी चक्कर काटती है। आपने देखा है, पढ़ा भी है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो जिस रास्ते पे वो घूमती है उस रास्ते को कहते हैं ऑर्बिट। तो उसी अर्थ का जो ऑर्बिट था उसी पे रोहिणी सैटेलाइट छोड़ने के लिए ये SLV-3 जो था वो बनाया गया था। और उसके प्रमुख कर्ता धर्ता कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका सबसे बड़ा योगदान जो था, वॉज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। वो मिसाइल के फील्ड में था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की पहली मिसाइल्स का निर्माण किया था, जिनके नाम थे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग। ये सारी मिसाइल जो थी भारतीय मिसाइल्स थी, और इनको बनाने में सबसे बड़ा योगदान APJ अब्दुल कलाम का था। मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। ये सारी ही मिसाइल्स जो थी वो APJ अब्दुल कलाम द्वारा बनाई गई। फॉर हिज वर्क, उनके काम के लिए, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। जो उन्होंने मिसाइल्स बनाई थी और जो ये SLV-3 का लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी था, इन सब को करने के लिए उन्हें किस नाम से जाना गया? ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्हें भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना बच्चों, ये GK का क्वेश्चन भी है। हु इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो आंसर इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बिसाइड बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक होने के बाद भी, ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू, वो महान लेखक भी थे। राइटर क्या होता है? लेखक। ही वॉज रिटन मैनी बुक्स सच एज, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइट माइंड्स,
larger 5 billion, target 5 billions, turning point India 2020, a vision for a new millennium, my journey. ये सब उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं. He was mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020. उनकी जो किताब है इंडिया 2020, उसमें उन्होंने अपने सपने के बारे में लिखा है. उनका सपना क्या था? भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना. डेवलप्ड मतलब विकसित, और हमारा देश इस वक्त विकसित नहीं है, वो डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है. इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है क्योंकि वो अभी प्रोग्रेस कर रहा है. तो उनका सपना था भारत को डेवलप्ड मतलब विकसित देश के रूप में देखना. इसका वर्णन उन्होंने किस किताब में किया है? इंडिया 2020 में. अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, जो उनकी किताब है अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, उसमें उन्होंने एडवाइस दी है. एडवाइस मतलब सलाह दी है टू द यंगस्टर्स ऑफ नेशन, अपने देश के सभी नौजवान लोगों को. क्या सलाह दी है? वॉज टू ड्रीम कि सपने देखो. ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, जब तुम सपने देखोगे तो वो तुम्हारे विचारों में बदल जाएंगे. एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और फिर वही सोच जो है वो एक्शन में बदल जाएगी. मतलब फिर तुम उस पर काम कर पाओगे. यानी अगर तुम सपने देखते हो तो अगर तुम सपना देख रहे हो कुछ बनने का, तभी तुम कुछ बन पाओगे. अगर कुछ सपना देख रहे हो कुछ करने का, तभी तुम कुछ कर पाओगे. इसलिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम, ऑनर्ड मतलब उन्हें सम्मानित किया गया, विद पद्म भूषण इन 1981. पद्म भूषण ये सब अवार्ड्स हैं जो उन्हें दिए गए भारतीय सरकार द्वारा. तो 1981 में उन्हें मिला पद्म भूषण. पद्म विभूषण उन्हें कब मिला? 1990 में. भारत रत्न एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, वो उन्हें मिला 1997 में. इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड, इन्हें इंदिरा गांधी अवार्ड भी दिया गया फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन 1997. कब? 1997 में. तो ये सभी अवार्ड्स जो थे उन्हें भारतीय सरकार द्वारा दिए गए. डॉक्टर कलाम पास्ट अवे मतलब मृत्यु हो जाना. डॉक्टर कलाम जो थे उन पास्ट अवे ऑन 27 जुलाई 2015. 2015 में इनकी मृत्यु हो गई. कब? वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर, जब वो एक लेक्चर दे रहे थे. किसको? एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडिया का जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है IIM शिलोंग में, वहाँ वो एक लेक्चर दे रहे थे. उसी लेक्चर के दौरान उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई. द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एंड सैडेंड, सारा विश्व जो था वो स्तब्ध रह गया. अचानक उनकी मृत्यु से सभी को शॉक लग गया. एंड सैडेंड, और सभी उदास हो गए. बाय द सडन मतलब अचानक, क्योंकि अचानक एंड अनटाइमली, और समय भी कुछ ऐसा नहीं था. मतलब अचानक से उनकी मृत्यु का जब समाचार मिल गया तो सभी लोग शॉक्ड और उदास हो गए. डेथ ऑफ अ सिंपल ह्यूमन, क्योंकि एक साधारण से व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जबकि उसका कोई समय भी नहीं था. येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स, वो हमारे समय के सबसे महान व्यक्तियों में से हैं. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमें क्या सीख दे गए? इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो.